फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी जो हम वीडियो देख रहे हैं वो क्या है? वीडियो का टाइटल है सुधांशु त्रिवेदी डिस्ट्रॉयज अलका लांबा, पीएम मोदी चीता। अरे वाह, क्या आगे तो पढ़ने दो। आजकल जो है सब चीता ही चीता है। तो पीएम मोदी के चीता के से रिलेटेड कुछ है, पता नहीं, अब तो देख के ही पता चलेगा। और जिनको पता भी नहीं था उनको पता लग गया। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, वही वहां पे है। और वहां चीते आप देख सकते हैं, अभी देख नहीं सकते। और मोदी जी ने मना किया, जाना नहीं है किसी ने भी। आधे साल बाद 6 महीने बाद देख लेना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छी तरह सुनिए, हम तो सुन रहे हैं। धमाका है ये। सौरभ जी, महात्मा गांधी जी कहते थे कि दो तरह के लोग होते, एक सिर्फ काम पर ध्यान देते हैं और दूसरा श्रेय के लिए भागते हैं। अरे बाप रे, ये बीजेपी की है ना? लेकिन जो काम करने वाले कम है, उनमें कंपटीशन कम है, तो बेहतर है आप इस तरफ रहे। श्रेय लेने वाले बहुत है, उसमें से प्रधानमंत्री जी भी एक है। तो खाली चीता ही आया ऐसा नहीं है, उससे पहले 5 जो है वो प्रजातियां। अलका जी, वो ट्वीट मैंने भी देखा है। वो केवल जानकारी के लिए ये बता रहे हैं कि भारत में कैट फैमिली की इतनी प्रजातियां हमारे पास ऑलरेडी हैं। ये भारत में थी। चीता विलुप्त हो गया था, चीता आज आया। तब जी, काम करने वाले लोग 2 प्रकार के होते हैं, जो अलका जी ने कहा उन्हीं की बात आगे बढ़ाते हैं। एक होते हैं काम करने वाले और एक होते हैं श्रेय के चक्कर में काम तमाम करने वाले। जैसे इनकी पार्टी के लोग थे, अपने आप झोली में आकर विक्ट्री 2004 में गिर गई थी, मगर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बनाकर श्रेय लेने के लिए और उसके बाद प्रधानमंत्री का पद छोड़कर कैबिनेट मंत्री का रैंक लेने के चक्कर में अपनी सरकार का काम तमाम किया। उसके बाद क्योंकि 2017-18 में जब लगा कि कांग्रेस थोड़ा बेहतर कर रही है, गुजरात में थोड़ा नजदीक आ गए थे, तो श्रेय लेने के लिए राहुल गांधी जी को आगे करके पूरा काम तमाम कर दिया। तो 2 प्रकार के लोग होते हैं जिन्होंने देश का भी काम तमाम किया, अपनी पार्टी का भी काम तमाम किया, और एक होते हैं मोदी जी जैसे लोग, देश का भी काम किया और जब से पार्टी का नेतृत्व संभाला, पार्टी को किस मुकाम तक पहुंचाया ये भी जनता रहे। के लिए मैं अलका जी को उन्हीं की पार्टी की पूर्व पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन की बात याद दिलाता हूं। उन्होंने क्या कहा था कि इन्हीं की पार्टी से जुड़े हुए लोग, वही नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जिसकी चेयरमैन सोनिया जी थी, उसी में जो एनजीओ लॉबी वाले लोग जुड़े थे, हर पर्यावरण के प्रोजेक्ट में आकर अड़ंगा डालते थे, और अड़ंगा जब सरकार से दबाव नहीं उनको लगता था पूरा हो पा रहा तो कोर्ट में जाके अटकाते थे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, जिसकी वजह से कितने ही प्रोजेक्ट लटके रहे और उसके बाद वह दोष सरकार के ऊपर आता रहा। ये अगर आप जयराम रमेश जी का बयान बता रहे हैं तो मैं जयंती नटराजन जी का बयान याद दिला रहा हूं। और सौरभ जी, इतना ही नहीं, भारत चीन की सीमा पर जो सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के सारे प्रोजेक्ट इनके पर्यावरण के एक्टिविस्ट लोगों ने तमाम रोक रखे थे। हमारी सरकार ने आके 3 महीने के अंदर 10 किलोमीटर के अंदर के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे ऊपर से पर्यावरण की रोक हटाई। वाह मोदी जी, वाह वाह, ताकि भाई उस समय ऐसी चीजें बन सके। और अंत में एक बात ऑन द लाइटर नोट कहूं, ये सच था सौरभ जी कि 1947 के बाद इस देश में चीते लुप्त हो गए थे, बाघ कम हो गए थे। गुरु गोविंद सिंह जी के बाज कबूतर बना दिए गए थे, जो शांत के कबूतर उड़ते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जी के वंशज जो शेर थे वो बिल्ली बना दिए गए थे। देश भी टूट गया था और उसके बाद हम दुनिया के इकलौते देश रहे कि हमारा पड़ोसी कमजोर और छोटा था, हम बड़े और ताकतवर थे, और हम इतने बड़े शेर थे कि हम सिर्फ दुनिया को बताते रहे कि कमजोर और ताकतवर हमें सता रहा है। ये नियति का भी संकेत समझिए कि चीते तब आते हैं जब उन्हें लगता है कि अब स्वयं एवं मृगेंद्रता जैसा नेतृत्व भी आकर स्थापित हो गया है। ठीक है ना कि वह नेतृत्व तमाशा कौन कर रहा है। एक ही लाइन में कह दूं, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहुल गांधी और सोनिया जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं जा रही है। ये वाला राहुल गांधी जी क्या अमेठी में टच ही नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ बुलंदशहर से नोएडा, वो मजबूरी है कि दिल्ली की लोकेशन ऐसी है कि उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं टच करना पड़ेगा। अच्छा, चलिए, टच करना पड़ रहा है, तो तमाशा कौन कर रहा है? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।
तो फ्रेंड्स वैसे वाकई मजा आया। और उसमें सबसे मजेदार मुझे पता है क्या लगता है कि रोस्ट हो रहा है कांग्रेस का, राहुल गांधी का, और साथ में क्लिप पे भी राहुल गांधी की लगा देते हैं। मैं ये मजा सबको दूंगा, कमाल का लगाते हैं यार। पर बड़ा अच्छा मतलब रोस्ट इन्होंने किया। वो बड़ी अकड़ के बोल रही थी काम कोई करता है क्रेडिट कोई लेता है। उनको ये कॉन्सेप्ट ही पता नहीं था एक्सटिंक्शन का। क्या वो बोल रहे हैं पहले इतने को छोड़ा, पहले उनको समझ नहीं आया भैया 70 ईयर से जो चीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी थी उसके बाद वापस उसको इंट्रोड्यूस करें एनवायरनमेंट में जिससे एक्सटिंक्शन ना हो। इन द सेंस कि एक्सटिंक्ट तो हो चुके हैं मगर पूरे अर्थ में तो एक्सटिंक्ट नहीं होते, सिर्फ इंडिया में एक्सटिंक्ट हुए थे। तो पॉइंट ये है कि एक्सटिंक्शन ऑफ आउट ऑफ इंडिया को हटा रहे हैं, चीते वापस आ रहे हैं, चीते की पॉपुलेशन बढ़ेगी। उनको ये सच समझ नहीं था। वो ये बोल दी आप इतनों नहीं समझ होगी भी, पर वही है उनको आदत है कि भाई हम चीज़ों को क्रिटिसाइज करें, पब्लिक में मिस इन्फॉर्मेशन इस टाइप से फैलाएं कि लगे ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है या गलत है या कुछ उस टाइप से, हमेशा ये होता है। तो वो इस बारी चीता का आने के बाद भी उसमें प्राउड फील होने करने की जगह या बोल अरे आपसे नहीं सहा जा रहा चुप ही रहो, उसको क्रिटिसाइज जरूर करना है। तो वही उन्होंने किया है, वही बैकफायर हो रहा है इनके ऊपर, इसलिए वो मजे की बात है। और इसमें एक ऑब्जर्वेशन की बात है कि जैसे ही कोई बंदा जो है एक्चुअल चीजें बोलने लगता है तो ये लोग अपना इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, कुछ चीजें ठीक हो रही है, कुछ हो रहा है, बाल ठीक हो रहे हैं, यहाँ हो रहा है वहाँ हो रहा है, कुछ भी। अगली बार तो मेरे पास अच्छा है कि इसमें खाना अलाउड नहीं था, वरना खाना खुना अलाउड हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब वो ऐसा दिखा रहे हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ रहा, हम सुन नहीं रहे हैं तुम्हारी बात, मतलब डिसरिस्पेक्ट। और जब काफी देर हो गया तो फिर वापस आए कि टॉपिक चेंज हो गया जी, डिबेट का टॉपिक चेंज हो गया। ऐसे ही होता है। मगर इसमें ये अच्छा था कि ऐसा नहीं हो रहा, एक दूसरे के ऊपर नहीं बोल रहे। हाँ ये थोड़ा उन्होंने हाथ उठाया कि भैया बोले। एक लेडी थी ना वो जिसने वो जिसको वो बोलते थे कि भैया ये गाली वाली मैडम, गाली वाली मैडम, वो गाली वाली मैडम तो किसी को बोलने नहीं देती थी। अच्छा है कि उसकी बाय बाय हो चुकी है, पता नहीं हुई हम इतना नहीं करे तो तो हमें शांति मच रही है कि वो तो किसी को बोलने देते नहीं थी। वो तो मानती। एटलीस्ट इसमें ये है कि फाइटिंग नहीं हो रही। आप एक बंदे की बात सुन रहे हैं फिर दूसरे की सुन रहे हैं, आराम से दोनों की जो व्यूअर है दोनों की व्यू पॉइंट सुन पा रहा है, फिर डिसाइड कर पा रहा है। पर इन्होंने अच्छा मतलब उनको बोला था कि भाई बॉर्डर का जो उन्होंने बताया कि तुम बात क्या कर रहे हो, जो भी काम करना होता है उसमें अड़चन जो होती है तुम डालते हो, तुम कोर्ट में चले जाते हो, वहां पे करते रहते हो, तुम्हारा लीडर डालता वो ये तुम्हारी कपाटी, मतलब तुम जो भी करने की कोशिश करते हो फिर अपने महान लीडर को लेके आते हो, तुम्हारा महान लीडर कबाड़ा करता है, फिर तुम किसी और पॉइंट पे जाते हो, फिर जो वो पॉइंट ठीक चल रहा होता है फिर अपने लीडर को ले आते हो। क्यों? क्योंकि उसको रिकग्निशन देना है। और तो वही पॉइंट है ना कि उसने रिकग्निशन लेना है कि मैंने कुछ किया, और जैसे ही वो तुम्हारा लीडर आता है उसके बाद सब उल्टा खड़ा डूब जाती है। तो ये बताने की कोशिश कर रहे थे। पर वो भी बहुत अच्छा था कि बॉर्डर का जो बताया कि इतने सालों तक जब करने की कोशिश कर रहे थे तो तुम इन्वायरमेंट के बहाने से कर रहे थे, उसके बाद जब पूरा हमने टेक ओवर की और नहीं सुना, हमने देखो कितनी जल्दी वो चीज चीते की स्पीड से पूरे बना दिए। चीते की स्पीड होगा, चीता अगर इंडिया में आ गया अब सब कुछ चीते की स्पीड से होगा। वही कह रहे थे कि चीते की स्पीड से अब सब वहां पे रोड्स बन गई हैं जिससे हमारे सोल्जर्स 1 मिनट में जा सके बॉर्डर पे। बिल्कुल वेरी नाइस, मजा था, रोस्टिंग बड़ी अच्छी की है, मजा आया। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।